नमस्कार बच्चों, प्रवाह कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं पुस्तक वसंत भाग 3 से सुदामा चरित, जिसके कवि हैं नरोत्तम दास। सुदामा चरित कविता में कवि नरोत्तम दास जी ने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। उन्होंने कविता में बताया है कि सुदामा जी अपनी गरीबी और बदहाली से तंग आकर श्री कृष्ण से सहायता मांगने जाते हैं। वहां उनकी हालत देखकर द्वारपाल उन्हें महल में प्रवेश तक नहीं करने देता, परंतु जब उनके मित्र श्री कृष्ण को उनके आने का पता चलता है तो वे दौड़कर अपने मित्र से मिलने जाते हैं। पहला पद इस प्रकार है। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपा नहीं को नहीं सामा, द्वार खड़े द्विज दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण के महल के बाहर खड़े थे, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ है जो बहुत ही दयनीय अवस्था में है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई कुर्ता। पता नहीं वो किस गांव से आया है। वह फटी हुई धोती और गमछा पहने हुए है और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। तब द्वारपाल कहता है कि द्वार पर खड़ा हुआ गरीब ब्राह्मण कमजोर सा देख पड़ रहा है और हैरान होकर वह पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। ये द्वारिका नगरी देखकर वो बहुत ही हैरान हो रहा है। वह दीनदयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वितीय पद इस प्रकार है। ऐसे बेहाल बिवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन को जल सो पग धोए। इस पद में कवि ने सुदामा की दयनीय दशा को देखकर श्री कृष्ण के मन के भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने की बात सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव और उसमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को बहुत कष्ट होता है और श्री कृष्ण सुदामा के पैरों में चुभे कांटे निकालने लगते हैं। उन्हें दुख होता है कि वे तो राजा बनकर सब दुख भोग रहे हैं और उनका परम मित्र इस बुरी हालत में जी रहा है। वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में अपना जीवन व्यतीत किया, तुम इतने समय पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पानी की परात को छुए बिना ही वे अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण पखारते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहे कहो के हेत, आगे चना गुरुमात दिए ते लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बाढ़ में हूँ जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत ना ही सुदारस भीने, पाछली बानिया जो न तजो तुम तैसोई भाभी के तंदुल कीने। अब श्री कृष्ण सुदामा से मिलकर अपने बचपन की घटना को याद करते हैं। सुदामा जी का आदर सत्कार करने के बाद श्री कृष्ण थोड़ा सा मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा और तुम मुझे उसे क्यों नहीं दे रहे हो, तुम उस पोटली को क्यों छिपा रहे हो, तुम अभी तक नहीं बदले। यहाँ पर वो अपने बचपन की घटना को याद करते हुए कहते हैं कि बचपन में जब गुरु माता ने चने दिए थे, तब भी तुम चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे और वैसे ही आज तुम भाभी का दिया उपहार मुझे नहीं दे रहे हो। वह पलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो सो अब भयो हरि को राज समाज, हो कब इत आवत हो तो वाही पठियो ठेली, कईयो धनि सो जाई के अब धन धरो सकेली। इस पद में सुदामा के घर लौटने का वर्णन किया गया है। सुदामा को कृष्ण से मिलकर घर आते हुए बहुत निराश होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा को
वापिस लौटते समय कुछ भी नहीं दिया था। सुदामा इस बात से दुखी हो रहे हैं कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ भी भेंट नहीं दिया। वे सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद लेकर श्री कृष्ण के पास आया था, लेकिन उन्होंने तो मेरी कोई मदद नहीं की। लौटते समय निराश सुदामा के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। वे सोच रहे थे कि कृष्ण को समझना किसी के वश की बात नहीं है। एक तरफ तो उन्होंने मुझे इतना आदर सत्कार दिया, इतना आदर सम्मान दिया, वहीं दूसरी तरफ मुझे बिना कुछ दिए लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्म पत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारिका भेज दिया। ये कृष्ण तो खुद बचपन में जरा से मक्खन के लिए पूरे गांव में घूमते फिरते थे, अब इनसे मदद की आस लगाना ही बेकार है। और यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि उनकी पत्नी ने जब जबरदस्ती उन्हें भेजा श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए, और कृष्ण ने जब उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेजा। अब मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूंगा, लो श्री कृष्ण ने बहुत सा धन दिया है, अब संभाल करके इसको रख लो। ये व्यंग्यात्मक भाषा में सुदामा यहाँ पर अपने मन में विचार कर रहे हैं। वैसो राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कंचन के सब धाम सुहावत फेरी के मैं फिर द्वारिका आयो। भवन विलो की बेको मन लोचत, सोचत ही सब गांव मजायो, पूछत पांड फिरे सब सो पर झोपरी को कई खोज ना पायो। अब सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारिका जैसा ही वैभव है, वैसा ही राज समाज है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे सुदामा को भ्रम हो गया कि रास्ता भटक कर फिर से द्वारिका तो नहीं लौट आए हैं, वहां भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वे गांव के बीच में चले गए। वहां जाकर सुदामा ने सभी से अपनी झोपड़ी के बारे में पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को कहीं ढूंढ ही नहीं पाए। वास्तव में उनकी झोपड़ी के स्थान पर श्री कृष्ण ने भव्य महल जो बना दिया था। उनका पूरा गांव ही बहुत सुंदर और भव्य दिख रहा था, जिसके कारण सुदामा भ्रमित हो रहे थे। श्री कृष्ण ने उनको बिना बताए ही उनकी सहायता कर दी थी। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहतीन, कह ले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कह जुरतो नहीं कोदो सवा, अब कह प्रभु के प्रताप से धाक न भावत। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण द्वारा सुदामा को धन धान्य से संपन्न करने का वर्णन किया गया है। कवि बताते हैं, कहा तो सुदामा के पास घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब उस सोने के महल उसके लिए सुशोभित हो रहे हैं। पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं थी, और अब उनके महल के द्वार पर महावत लिए हाथी खड़े हैं, अर्थात राजसी सवारी के साधन उपलब्ध हैं। पहले कठोर धरती पर उन्हें रात काटनी पड़ती थी, अब कोमल बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आती है। पहले तो ये हालत थी कि उन्हें खाने के लिए साधारण से चावल भी उपलब्ध नहीं थे, और कहा अब प्रभु की कृपा से उन्हें किशमिश मुनक्का आदि अनेक मेवे उपलब्ध हैं, पर फिर वे अच्छे नहीं लगते। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सुदामा चरित पाठ समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए मीनाक्षी शर्मा का धन्यवाद।